हेलो नमस्कार दोस्तों। आईपीओ तथा एसएमई आईपीओ की बाढ़ के बीच में एक और आईपीओ ओपन हो चुका है आस्क ऑटोमोटिव लिमिटेड का, यानी एएसके ऑटोमोटिव लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, आईपीओ डिटेल, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसे निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू इस आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी का मुख्य रूप से काम देख लिया जाए तो जो एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम है, तो कंपनी का मुख्य रूप से यही काम, यानी जो एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम है तो इनका मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। और भी देखा जाए तो इसको पोर्टफोलियो में देखे ले रहे हैं तो एबी सिस्टम यानी एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम की देखा जाए तो ये बहुत बड़ी निर्माता कंपनी है। और एएलपी यानी एल्यूमिनियम लाइट वेट प्रिसीजन, जो एल्यूमिनियम के हल्के पुर्जे होते हैं टू व्हीलर्स के, उनका भी ये मैन्युफैक्चर करती है। साथ में जो व्हील असेंबली होती है उनका भी ये मैन्युफैक्चर करती है, और साथ साथ में सेफ्टी कंट्रोल केबल होते हैं उनका भी मैन्युफैक्चर करती है। और देखा जाए तो जो कंपनी की स्थापना हुई तो 1988 में हुई थी। और इनके क्लाइंट में देखे ले रहे हैं तो HMSI, HMCL, सुजुकी, टीवीएस, यामाहा, बजाज, रॉयल एनफील्ड देखा जाए तो ये प्रसिद्ध नाम इनके क्लाइंट्स में शामिल है। और देखा जाए तो यह कंपनी भारत के 5 से अधिक राज्यों 15 यूनिट्स के साथ अपना मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क फैलाए हुए है। तो काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 7 नवंबर को ओपन होने जा रहा है। जो क्लोजिंग डेट है वो 9 नवंबर रखी गई है। अलॉटमेंट देखे ले रहे हैं तो 15 नवंबर को, और यदि आपको ये आईपीओ अलॉट नहीं होता तो 16 नवंबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और ये भी नियम याद रखिए, जैसा हम कि पहले भी सभी वीडियो में बता चुके हैं कि सेबी ने T+3 डेज वाला जो नियम बनाया था, अर्थात जैसे आज के दिन क्लोजिंग है तो 3 दिन के अंदर ही कंपनी को अपने जो आईपीओ लेके आ रही हैं उसको शेयर मार्केट में लिस्ट करना आवश्यक होगा। तो कोई इस नियम को कंपनी फॉलो कर रही है, अर्थात 3 वर्किंग डेज में। तो कभी कभी क्या कि अलॉटमेंट 1 दिन के बाद ही हो जा रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा आप चेक करते रहिए। यदि अलॉटमेंट जल्दी होगा तो लिस्टिंग भी 3 दिन के यानी तीसरे दिन ही हो जाएगी, तो इसको याद रखिए। और लिस्टिंग डेट इसकी 20 नवंबर रखी गई है। यदि रिटेल कैटेगरी में आप एक लॉट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 14,946 रुपये खर्च करना पड़ेंगे। और यदि आप HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,09,244 रुपये खर्च करना पड़ेंगे, यानी स्मॉल HNI कैटेगरी में यदि आप अप्लाई करते हैं। यदि बिग HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 67 यानी 67 लॉट अप्लाई करना पड़ेंगे, और आपको 10,01,382 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और अगर इसका टोटल इशू साइज देखे ले रहे हैं तो 834 करोड़ का टोटल इशू साइज रखा गया है इस आईपीओ का, और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी इसमें से जो प्रमोटर्स हैं अपनी शेयर होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं, यानी जो पैसा है वो कंपनी के काम आने वाला नहीं है। और इसके फाइनेंशियल देख ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसे कंपनी के एसेट्स देखे ले रहे हैं तो साल दर साल तो बढ़ रहे हैं, और जो ऑल अमाउंट्स है इन करोड़ में दिए हुए हैं। रेवेन्यू देखे ले रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 1567 करोड़ था, मार्च 2022 में बढ़कर 2224 करोड़ हो गया, मार्च 2023 में 2566 करोड़, और जून 2023 तक देखे ले रहे हैं, यानी मार्च से अप्रैल मई जून 3 महीने के ही अंदर कंपनी ने 657 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे ले रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 106 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में देखा जाए तो इनकी जो नेट प्रॉफिट में है थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली, सिर्फ 82 करोड़ जैसा ही कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया। जबकि रेवेन्यू में देख रहे हैं तो रेवेन्यू में तो ग्रोथ देखने को मिली थी मार्च 2022 में, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में गिरावट देखने को मिला। उसके बाद मार्च 2023 में देखते हैं तो कंपनी ने 122 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया, और जून 2023 तक देखे ले रहे हैं, यानी 3 महीने के अंदर ही तो कंपनी ने लगभग 34 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। और रिजर्व देखे ले रहे हैं तो कंपनी का मार्च 2021 में कंपनी का जो रिजर्व था 581 करोड़ था, और जून 2023 में बढ़कर 639 करोड़ का टोटल रिजर्व हो गया है। बोरोइंग देखे ले रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी की जो बोरोइंग थी 54 करोड़ के आसपास थी, और जून 2023 में देखे ले रहे हैं तो इनकी जो बोरोइंग 268 करोड़ हो गई है। यानी कंपनी जब भी चाहेगी अपने बोरोइंग को अपने रिजर्व से चुटकियों में चुका सकती है।
और रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं जो QIP के लिए रिजर्वेशन रखा गया वो 50% का रिजर्वेशन है, रिटेल भाइयों के लिए रिजर्वेशन 35% का रखा गया है, और जो NNI यानी HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहेंगे उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। PE देखे ले रहे हैं तो 45.63 है, कंपनी का मार्केट कैप 5,559 करोड़ है, डेब्ट ऑन इक्विटी देखते हैं तो 0.49% है। GMP अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो अगर आज के दिन देखा जाए तो ग्रे मार्केट में 45 रुपये पर शेयर की डिमांड निकल के आ रही है, और देखा जाए तो 53 शेयरों का ये एक लॉट है, तो 45 गुणा 53 करके देखते हैं तो 2,385 रुपये जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा है, यानी परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 16% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। फाइनली हम देखे ले रहे हैं कि जो कंपनी है वह एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम बनाने की बहुत बड़ी कंपनी है, और उसके क्लाइंट भी देख लिया जाए तो बहुत बड़े बड़े नाम है, जैसे हम बता चुके हैं सुजुकी, TVS, यामाहा, बजाज, रॉयल एनफील्ड जैसे प्रसिद्ध इनके क्लाइंट्स हैं। और कंपनी का काम देखा जाए तो बहुत बढ़िया है, और जैसा बता ही चुके हैं कि भारत के 5 से अधिक राज्यों में 15 यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग के साथ ये फैली हुई है। एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम के साथ साथ में एल्यूमिनियम लाइट वेट प्रिसीजन और व्हील असेंबली, सेफ्टी कंट्रोल केबल्स तो इनका मैन्युफैक्चर भी करती है। तो फिलहाल तो काम इसका बहुत बढ़िया और हमेशा डिमांडिंग वाला है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट वाली बात यह है कि शेयर मार्केट में इस प्रकार की और भी कंपनियां हैं तो जिसके कारण इसको कंपटीशन मिल सकता है। दूसरा देखे ले रहे हैं कि कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो तो बहुत दमदार है, साल दर साल इनके नेट रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और जो बोरिंग देख रहे हैं तो बोरिंग तो नाम मात्र है, जब भी चाहेगी अपने रिजर्व से बोरिंग को चुका सकती है। तीसरा देख ले ग्रे मार्केट में डिमांड आज ही निकल के आई, अभी तक कोई ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं थी, तो लगभग 16% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है। तो फिलहाल तो मैं इस IPO को अगर अप्लाई करूंगा तो अंतिम दिन ही अप्लाई करूंगा, वो ग्रे मार्केट में डिमांड देख के और जो सब्सक्रिप्शन है वो देख के। यदि इस टोटल सब्सक्रिप्शन लगभग 15 गुना के आसपास या उससे ज़्यादा हो रहा है तो अप्लाई करूंगा, और दूसरी कंडीशंस रहेगी जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो भी 15% से कम नहीं होनी चाहिए। तो आप भी किसी IPO SME IPO में अप्लाई करें तो 2 कंडीशनों का जरूर याद रखें। और फिलहाल मेरे पास जितनी भी ID हैं लगभग सभी IPO से अप्लाई करूंगा, क्योंकि ग्रे मार्केट में बढ़ने के उसके और भी चांसेस हैं। और किसी भी IPO SME IPO में अप्लाई करें तो आप स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।